जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दी, और उसके साथ ही कल के लिए हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि इसके नीचे जो है वो हम पुट के बारे में सोचेंगे निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ इसी तरह से डिस्कस किया था। ठीक है। और बैंक निफ्टी में हमने आज के दिन जो ट्रेड लिया था, हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस बना के रखा था। ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम जो है वो पुट के बारे में सोच सकते हैं। ये हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था। और सबसे फर्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है इसी रेंज में, तो हम जो है वो पुट के बारे में सोच सकते हैं इसके नीचे आने पर। तो देखिए मार्केट ने कितने बेहतरीन मूव दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। और हमने जो बड़े टारगेट जो हमने डिसाइड किए थे वो तो मार्केट ने नहीं अचीव किए, बट फिर भी यहाँ से भी यदि किसी ने यहाँ तक शॉर्ट किया है तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर गेन किया होगा। यदि आप दिन भर मार्केट पर लगे रहेंगे, दिन भर आप लगे रहेंगे, तो नो डाउट आप जो है वो अपना पैसा नुकसान कर कर ही जाएंगे। मार्केट ने आपको एक मूव दे दिया, आपने अपना जितना प्रॉफिट बनाना था आपने बना लिया। उसके बाद उस प्रॉफिट को आपको चुपचाप सेव करके रखना है। ठीक है, ना कि उस प्रॉफिट से जबरदस्ती। यदि आपने 1 घंटे में मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वेट करके उस 1,000 के आप 6,000 बना लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप उस 1,000 को भी जीरो कर लें और अपने पास का कैपिटल भी आप जीरो करा लें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपने अपना प्रॉफिट बना लिया है तो उस प्रॉफिट को सेव करें। ठीक है, अपने दूसरे काम पर ध्यान दें। चलिए कल के लिए बात करते हैं कि कल हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों चलते हैं हम मार्केट स्नैपशॉट पर। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट पर यदि हम देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट में जो इंडाइसेस हैं, ठीक है, उनमें और एफ आई आई डी आई आई जो एक्टिविटी हुई है उसमें हमको किस तरह से क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट की यदि मैं बात करूं तो मार्केट स्नैपशॉट पर आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर जो इंडाइसेस हैं वो आपको रेड में दिखाई दे रही हैं, सिर्फ एक इंडिया विक्स को छोड़कर। और इंडिया विक्स जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो इंडिया विक्स में आपको ग्रीनरी दिखाई देती है। और एकमात्र निफ्टी एफएमसीजी है जो कि मात्र 20 पॉइंट से रेड पर है। बाकी सारी के सारे इंडाइसेस आपको जो है रेड में दिखाई दे रही है। एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी की बात करें तो आज एफ आई आई और डी आई आई दोनों ने ही बाइंग की है। एफ आई आई ने लगभग 1322 करोड़ की बाइंग की है, और डी आई आई ने जो है वो 521 करोड़ की बाइंग की है। इसका मतलब ये नहीं कि यदि इन दोनों ने बाइंग की है तो आपको मार्केट जो है वो ऊपर जाती ही दिखाई देगी। ठीक है, ये इनकी नेट बाइंग है। हो सकता है कि इससे ज्यादा इन्होंने जो है वो सेलिंग भी की हो, वो भी हम आगे देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.40 का है। और यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो चल रहा है 0.61 का, और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो चल रहा है 0.59 का। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉल राइटिंग जो है वो अभी भी ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग जो है वो काफी हो रखी है पुट राइटिंग की अपेक्षा। ठीक है, अब ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइन मार्केट में जो पोजीशंस बनी है उसको दिखा रही है। मेरे द्वारा बनाया गया कोई इस तरह का कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि मार्केट पर जो है वो गिरावट आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन का एक डेटा आया था। ठीक है, और वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। ठीक है, और इसी कारण मार्केट पर आज आपको थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा था। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कल की। कल के लिए हम जो है वो डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने अभी के लिए जो डिस्कशन किया था वो सारी लाइंस में यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है वो कल के लिए बात करेंगे। हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। और बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको जो है वो प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से भी मार्केट पर सिचुएशन बनी है, यदि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है तो आरबीआई जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। और इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो कहीं ना कहीं असर होता है वो आपकी परचेसिंग पर पड़ता है। आपने यदि मान लीजिए कोई भी ईएमआई आपने ले रखी तो आपकी ईएमआई जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी यदि आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट में कोई चेंजेस होते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीजें हम और किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, उसके बारे में भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे।
चलिए कल के लिए बात करते हैं। लेट सपोज यदि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को मार्केट ऊपर साइड निकालती है जो कि है 41,426 का, तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करे तो ही कॉल के बारे में सोचना है, वो भी छोटे टारगेट के लिए और कम क्वांटिटी के साथ। हाँ, यदि मार्केट नीचे आती है तो फिर हम जो है वो अपने बड़े टारगेट्स के लिए बात कर सकते हैं। पहला टारगेट ऊपर के लिए होगा 41,537 का। उसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करती है तो 41,650 के आसपास। और यदि इसके ऊपर मार्केट रहती है तो हमारे लिए तीसरा फाइनल टारगेट होगा 41,790 या 41,800 तक का। ये जो एक लेवल 41,800 का, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इधर पे रेजिस्टेंस लिया। और इसके ऊपर यदि आप और प्रीवियस डे पर देखेंगे तो 41,800 के आसपास जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जो कि मार्केट को यदि यहाँ पर आ भी जाती तो मार्केट को नीचे जरूर पुश करेगा। अब उसके बाद यदि बात करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती जो कि 41,160 का है। ठीक है, जल्दी आपको 41,000 के लेवल दिखेंगे और इस यदि इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर 40,860, और यदि उसके नीचे भी मार्केट रहती है तो हमारे लिए तीसरा जो टारगेट है 40,680 685। ये हमारे लिए कल के लिए तीन टारगेट नीचे के लिए होंगे फ्लैट ओपन होने पर। लेट सपोज यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो ध्यान रखिएगा, गैप अप वाले सिनेरियो पर जब तक मार्केट इस वाले स्विंग को नहीं ब्रेक करती है, ये स्विंग है आपका लगभग 41,550 560 का, इसके ऊपर रहेगी मार्केट तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। तब हमारे लिए यही हमारे दो टारगेट होंगे फाइनली। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इसको नीचे आ जाती है, देखिए ये जो है 41,426 का, ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट आ जाती है तो फिर हम जो है वो पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 41,280 275 तक का होगा। उसके नीचे हमारा जो है 41,160, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा। और उसके बाद जो है वो 41,000 तीसरा टारगेट होगा। यदि इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर आपको जो है वो बड़े फॉल दिखाई दे सकते हैं। तब हम अपना सिंपल सा हमारा स्टॉप लॉस को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे और मार्केट को आगे देखेंगे कि हमको किस तरह के और मूव मिल रहा है। गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाती है 41,000 के आसपास, तो आपको वेट करना है जब तक मार्केट यदि थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक देती है और उसके बाद यदि यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है 41,160 41,200 या फिर यह अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे आने के बाद हम जो है वो तुरंत फिर पुट के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट मेरे लिए यही होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट हमारे लिए यही होगा। ठीक है, कॉल के बारे में तब सोचना है जब मार्केट यदि नीचे ओपन होती है और उसके बाद इस वाले स्विंग के ऊपर यदि मार्केट कहीं रहती है जब लगभग लगभग 400 के आसपास, तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज गैप डाउन यदि ओपन होती है मार्केट तो कॉल को अवॉइड ही करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, निफ्टी पर देखिए ये जो एक ट्रायंगल सा एक पैटर्न बना हुआ था और उस ट्रायंगल पैटर्न का मार्केट ने जो है वो अभी हमको ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है। ठीक है, जो है 17,770 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से अब जो मार्केट होगी वो हमको देखने पर मिलेगी कि मार्केट किस साइड जाना चाहती है। ठीक, जब तक मार्केट इस वाली लाइन के ऊपर न जाए तब तक कॉल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इसके आसपास यदि मार्केट रहती तो हम कोई नेगेटिव सा एक पैटर्न देखेंगे, यदि कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम फुट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, कॉल के बारे में हमको सिर्फ 41,880 के ऊपर ही सोचना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट धीरे 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 इस वाले लेवल के ऊपर जाएगी तो ही कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तब हमारे लिए 41,950 तक के फाइनल टारगेट होंगे और बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आपको निफ्टी पर ट्रेड करना है। हाँ, बट यदि यहाँ से मार्केट नीचे आने लगती है और इसके नीचे आ जाती है 41,800 के नीचे, तो हम पुट के बारे में बात करेंगे। पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा, दूसरा टारगेट हमारे लिए 41,650 का, और जो तीसरा टारगेट है 580 तक के। आपको तीन टारगेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो यहीं से नीचे आने लगती है 700 के लेवल के, यदि नीचे आती तो हम फिर पुट के बारे में बात बैठेंगे। ठीक है, हमारे टारगेट यही होंगे एज इट इज। ठीक है,
गैप अप या फिर गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो इसके नीचे आ जाती है, ठीक है, ये वाला जो एक यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने रुका था, यहाँ मार्केट रुका था, यहाँ मार्केट रुका था, इसके नीचे मार्केट आती तब हम पुट के बारे में बात करेंगे और पुट लेने का हम सोचेंगे। पहला टारगेट हमारी आज की जो क्लोजिंग हुई है 17,770 के आसपास, ये पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट 17,700 का, इसके नीचे मार्केट यदि रहती है तो फिर 17,650 और 600 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको वेट करना है। थोड़ा सा आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है बट वो रिवर्सल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, 17,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। यदि मार्केट इसके आसपास आपको मिलती है तो हम यहाँ पर पुट के बारे में बात करें, पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यदि गैप डाउन होती तब भी। ठीक है, कॉल के बारे में सिर्फ तब सोचना जब मार्केट इसके कहीं ऊपर आपको दिखाई दे। अदरवाइज यहाँ से आपको पुट के बारे में ही सोचना है। हमारे फर्दर यही टारगेट होंगे। ये दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है और समय भी ज्यादा हो गया है, आपसे ज्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें बताने की होती है। ठीक है, तो मैं नहीं बता पाता हूँ आपको। यदि और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे हम परचेज करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, किन सिनेरियोस पर हमको बाय करना होता है, किस चार्ट पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बशर्ते ये कि आप जानना चाहें। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।